वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमेशा आप सभी को कहा गया है कि ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल हमेशा छात्रों के साथ खड़ा हुआ है और सरकार चाहे कितनी भी यहाँ पे आपकी बातों को अनसुना करे, उनको जवाब देने पड़ेंगे। क्योंकि जब छात्र एकजुट हो जाएंगे और लगातार उनके खिलाफ जो कैंपेन चलाए जाएंगे तो सरकार को बोलना ही पड़ेगा। उसी क्रम में सरकार यहाँ पे झुक चुकी है। सीएम योगी के जो आदेश है वो जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश में सभी खाली पदों को भरने के बारे में जानकारी दी गई है। तो ऐसे में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। लाइक और शेयर तो करके जाना। हजारों की संख्या में छात्र देखते हैं, लगातार आपके हक की आवाज उठाई जाती है। तो 5-7 हजार लाइक करने में आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? लाइक अवश्य किया करें। इसी प्रकार सरकार को झुकाना है, लगातार सरकार से नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी भी करवाने हैं। क्योंकि मैंने आप सभी को पहले से कहा था कि सरकार के पास में सिर्फ 6 महीने का समय शेष है। अगर अभी भी आप लोग अपनी मांग नहीं रखेंगे तो 6 महीने बाद आपको सिर्फ चुनाव देखने के लिए मिलेगा और चुनाव के परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसी क्रम में आप सभी को दिखा दूं, कल की तारीख में छात्रों के माध्यम से यूपी बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया, जहां पर सीएम योगी के बर्थडे पे बेरोजगार दिवस के रूप में आयोजित हुआ था। उसको लेकर 1 मिलियन से ज़्यादा जो ट्वीटें वो हो गए। उसी क्रम में नीचे आपको बीएड टीईटी 2011 का मामला देखने के लिए मिला। तो 5वें नंबर पर बेरोजगार दिवस यूपी भी आपको देखने के लिए मिला, जिसके अंदर 4,21,000 से ज़्यादा जो ट्वीटें वो आपके सामने हुए। यहाँ तक कि जो मामला है वो खत्म नहीं हुआ। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी छात्रों के माध्यम से 2-2 लाख जो ट्वीटें वो किए गए। हालांकि 2 अलग अलग हैशटैग का प्रयोग किया गया था, एक हिंदी के अंदर तो दूसरा इंग्लिश के अंदर, लेकिन दोनों के मुद्दे एक ही थे। तो दूसरी तरफ कई और भी ट्विटर वार कल की तारीख में देखने के लिए मिले, जैसा कि मैंने कल देर रात को आकर आपको बताया भी था। और इतना ही नहीं, हजारों की संख्या में मेरे माध्यम से खुद रीट्वीट किए गए और साथ में आप सभी के सामने इस मुद्दे को लेकर लगातार जो सवाल है वो सरकार से किया गया कि उत्तर प्रदेश के छात्र रोजगार न मिलने से यूपी बेरोजगार दिवस बनाए, जिसके अंदर अगर बात करें कोई भी भर्ती पूरी नहीं है। उठा करके देखें यूपी बीएससी, यूपी SSC, पीईटी या फिर इसके अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी या फिर अगर बात करें कोई भी भर्ती जहाँ पर नियुक्तियाँ तक लटकी हुई हैं, सरकार के माध्यम से किसी भर्ती को पूरा नहीं करवाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर जो ध्यान है वो लगाया जा रहा है। अगर चुनाव तय समय पर होते तो भर्तियां क्यों नहीं हो सकती हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ में कल आप सभी को काफी हंगामा देखने के लिए मिला सोशल मीडिया पर। उसके बाद सरकार के माध्यम से सभी भर्तियों के बारे में ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करके आप सभी को जानकारी दी गई। जैसा कि आप सभी देख पाए, गवर्नमेंट ऑफ यूपी के माध्यम से यहाँ पे जानकारी दी गई है कि प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। उसके अंदर समस्त विभाग, चाहे वो बेसिक शिक्षा विभाग हो या फिर जूनियर वगैरह जो भी भर्ती शिक्षकों की लटकी हुई हैं, समस्त विभाग साथ में आयोग जैसे कि यूपी PSC, यूपी SSC आयोग या फिर निगम की बात करें या फिर हम बोर्ड की बात करें जैसे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, या फिर इसके अलावा जहाँ पे भी रिक्तियाँ पड़ी हुई हैं उनमें एक एक करके अभियान चलाकर पारदर्शी तरीके से रिक्तियों को भरा जाएगा। ऐसी जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है। और इसकी जानकारी देखने के लिए मिलती है ACS के माध्यम से, मतलब कि नवनीत सहगल जी के माध्यम से ट्वीट करके जानकारी दी गई है, जो कि यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्विटर पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब सरकार का कहना है कि प्रदेश के अंदर सभी खाली पदों को भरा जाए, चाहे वो किसी विभाग के अंदर प्राथमिक जूनियर शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं या फिर दूसरी तरफ हम बात करें यूपी PSC, यूपी SSC आयोग के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों के बारे में। तो दूसरी तरफ बोर्ड की अगर हम बात करें टीजीटी, पीजीटी और भी कई शिक्षकों की भर्तियाँ देखने के लिए मिलती हैं। ऐसे में सरकार के माध्यम से फिलहाल जो आदेश जारी किया गया है, लेकिन इसको लेकर ज्यादा आप सभी को परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब तक सरकार सभी खाली पदों पर विज्ञापन जारी नहीं कर देती तब तक हमें अपनी जो मांग है वो जारी रखनी पड़ेगी। क्योंकि सरकार ने पहले भी कहा था कि 6 महीने के अंदर विज्ञापन जारी करेंगे और नियुक्ति पत्र दे देंगे और भी पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला। तो ऐसे में फिलहाल सरकार के माध्यम से कहा तो गया है कि समस्त विभागों के अंदर खाली पदों को भरने के बारे में जो तैयारियां वो देखने के लिए मिल रही है। अब ये कब तक देखने के लिए मिलेगा, कितना समय लगेगा, इसके बारे में आप सभी को लगातार ट्विटर पे जो अपनी मांगे वो रखनी है, जिससे कि सरकार धीरे धीरे करके अपनी जो चुप्पियां है वो तोड़े। और जब तक स्वयं योगी आदित्यनाथ जी आकर सरकार के सामने या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जवाब नहीं दे दें कि भाई एक एक भर्तियों को पूरा किया जाएगा, तय समय के अंदर सबकी परीक्षा करवाई जाएंगी, तय समय के अंदर यहाँ पे आपको नियुक्ति पत्र दिए जाएं, ऐसा ना हो कि विज्ञापन तो जारी होगा उसके बाद हम इंतजार करते रहें। तो ऐसे में सरकार के माध्यम से फिलहाल कहा गया है कि सभी खाली पदों को भरने की जानकारी है, लेकिन जब तक सरकार इस पर कार्य नहीं करती जमीनी स्तर पर, तब तक आप सभी को लगातार ट्विटर वार करने हैं। उसी क्रम में अगर हम बात करें, मैंने आपको कल भी बताया था कि
जल्दी 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप सभी को इसी प्रकार की जो मुहिम है वो जारी रखनी पड़ेगी। आज सरकार ने कहीं ना कहीं घुटने टेके हैं, ट्वीट करके जानकारी दी है, लेकिन ऐसी जानकारी वो पहले भी दे चुके हैं, हम जानते हैं। लेकिन जब तक जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को लगातार कार्य करना पड़ेगा। तो चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात हो या फिर अगर बात करें और भी नई शिक्षक भर्तियों के बारे में जैसे कि LT ग्रेड, उनके विज्ञापन तभी जारी किए जाएंगे जब सरकार पर आप सभी दबाव लगातार बनाते रहेंगे। हालांकि आज ट्वीट हुआ है, एक अच्छी बात है। इसके बाद सरकार जल्दी से विज्ञापन जारी करे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि बार बार UPTET आगे बढ़ाया जा रहा है और अगर ऐसे आगे बढ़ता रहा तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और डिले हो जाएगी। तो ऐसे में चाहे वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या फिर TGT PGT शिक्षक भर्ती जिसको 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र मिलने चाहिए, या फिर UPPSC और UPSSC से आने वाली 50,000 पदों की भर्ती, क्योंकि इसको लेकर सरकार ने PET तो लगा दिया है, लेकिन क्या PET के बाद में 50,000 पदों पर वैकेंसी आ पाई? क्योंकि कोई भी आयोग उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी भर्ती को 6 महीने के अंदर पूरा नहीं करवा पाते हैं, तो PET के साथ में 50,000 पदों पर भर्ती करवाना पूरे तरीके से लॉलीपॉप है। इस प्रकार की चीज़ों में आप सभी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सरकार ने जो बयान दिया है वो पॉजिटिव है। तो ऐसे में चाहे आप TGT के लिए UPPSC UPSSC नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या किसी भी भर्ती की आप चाहते हैं कि जल्दी से यहाँ पर आप सभी को नियुक्तियाँ मिले, इस प्रकार के अभियान आपको लगातार जारी रखने पड़ेंगे, जिससे कि इसी प्रकार सरकार पर प्रेशर बनाकर जल्दी आप सभी को विज्ञापन देखने के लिए मिले। मैंने कल भी कहा था कि अगर आप लोग ऐसी प्रेशर बनाते हैं तो जल्दी आपको 97,000 के साथ साथ और भी तमाम भर्तियों के जो विज्ञापन है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ से अच्छी खबर यह है कि फिलहाल आदेश जारी हुआ है, कब तक अमल होगा इस पर ध्यान दिया जाएगा। अगर अमल नहीं होगा तो लगातार इस प्रकार की जो मुहिम है वो चलाई भी जाएगी। तो ये तो बात हो जाती है अगर बात करें CM के आदेश के बारे में। लेकिन एक और जानकारी मैं आप सभी को दे दूं, ये जो ट्वीट किया गया था देर रात को 10:32 पे किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार कहीं न कहीं कल देर रात को काफ़ी मंथन के बाद में ट्वीट करवाया गया है। अब इस पर काम कब तक होगा इसका हमें इंतजार है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर के बारे में। लगातार छात्रों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि सर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा कब तक होने वाली है, क्या जानकारी दी गई है PNP के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे सरकार के माध्यम से गाइडलाइन जारी होनी है, अभी परीक्षाओं के बारे में अभी तक जारी नहीं की गई हैं और उसी का इंतजार PNP के माध्यम से किया जा रहा है। हाल ही में सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से UPTET का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन शासन ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। तो ऐसे में PNP इंतजार भी करेगी कि UPTET का जैसी प्रस्ताव मिल जाए या फिर वहाँ से कोई जवाब आ जाए तो उसके बाद में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रस्ताव बनाया जाएगा। तो PNP के माध्यम से अभी तक कोई नया प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। लगातार सचिव से जानकारी लेने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि टोटल 75 जिलों के अंदर जैसी कर्फ्यू हटता है उसके बाद में यहाँ से एक नया प्रस्ताव बना करके भेजा जाएगा, जो कि परीक्षाओं की तारीखों को लेकर होगा। उसके बाद में जैसी शासन की तरफ से मंजूरी मिलती है परीक्षा का जो आयोजन है वो करवा लिया जाएगा। तो ऐसे में अभी तक हम देखें कि 15 जुलाई के आसपास आपकी परीक्षा होगी कि नहीं, इसका फैसला आप सभी को 15 जून के बाद ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सरकार के माध्यम से एक नई गाइडलाइन जारी की जाएगी जो कि टोटल 75 जिलों के लिए होगी। और उसके बाद में क्या UPTET के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, अगर एक बार उसको मंजूरी मिल जाए तो ये जो परीक्षा है वो जुलाई के दूसरे सप्ताह के अंदर करवाई जा सकती है। सब कुछ डिपेंड करेगा सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, लेकिन अभी तक PNP के माध्यम से नहीं भेजा गया है। उनके माध्यम से बताया गया था कि अगले हफ्ते इसको लेकर जो विचार है वो किया जाएगा, मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद में जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तारीखों को लेकर जो तैयारियां वो देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में एडेड जूनियर को लेकर आगामी हफ्ता कल से आप सभी के सामने शुरू होने वाला है, जिसमें कोई नया प्रस्ताव आप सभी के सामने भेजा जा सकता है। संभावित तारीख आप मान करके चले कि 15 जुलाई के आसपास करवाई जा सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के आदेश के अनुसार ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये बात हो जाती है एडेड जूनियर के बारे में। एक्सपेक्टेड की हम बात करें तो 15 जुलाई के आसपास आप सभी मान करके चलें। बाकी जैसे ही प्रस्ताव बनाया जाता है PNP के माध्यम से सारी जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें TGT PGT 2021 को लेकर, इसकी भी एग्ज़ाम को लेकर तैयारियां चयन बोर्ड के माध्यम से शुरू कर दी गई हैं। मैंने आप सभी को बताया भी था कि आपकी जो परीक्षा है वो अगस्त के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी और जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है इस परीक्षा की तारीखें बहुत जल्द आप सभी के सामने घोषित भी होने वाली हैं। अगले हफ्ते चयन बोर्ड पर एक बैठक भी होने वाली है, जिसके बाद में जो फैसला है वो हो जाएगा कि किस तारीख को आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से परीक्षा की तारीखों का जो ऐलान है वो किया जाएगा। तो जानकारी तो उनके माध्यम से ये भी देखने के लिए मिली है कि परीक्षा केंद्रों को लेकर जो कार्य लगभग पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही सब कुछ तैयार होता है उसके तुरंत बाद यहाँ से TGT PGT 2021 की तारीखों का जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा। 20 तारीख के बाद में कभी भी TGT PGT की जो परीक्षाएं वो शुरू करवा दी जाएंगी, ऐसा कहना है चयन बोर्ड के माध्यम से।
जिसके बारे में अधिकारियों ने ये भी बताया कि परीक्षा की तारीख संबंधी और भी तमाम काम यहाँ पर जारी हैं, जैसे कि आपके पेपर को लेकर तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ परीक्षा केंद्रों का काम लगातार जारी है। इसके बारे में जल्दी आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होंगी 20 अगस्त के बाद में कभी भी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल सकती हैं। तो अपनी एक्सपेक्टेड तारीख आप लोग मान करके चलें कि 20 अगस्त के बाद में टीजीटी की जो परीक्षा है वो शुरू हो जाएंगी और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि इंटरव्यू नहीं होने वाला है टीजीटी के अंदर। बाकी जैसी कोई अधिकारी घोषणा होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।